गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रदीप वर्मा आज आपको चैप्टर 13 पानी और पुल कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ। इस कहानी का संबंध भारत विभाजन से है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के साथ हमें एक बहुत बड़ा दुख भी झेलना पड़ा और वो था भारत विभाजन का। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दो हिस्सों में बँट जाने का। उसी दर्द को यहाँ इस कहानी के माध्यम से लेखक ने उजागर किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाठ परिचय से। पानी और पुल कहानी में भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक चित्रण है। भारत के विभाजन के पश्चात अनेक परिवार टूट गए, बँट गए, किंतु उनके मन में अपनी जन्मभूमि के प्रति लगाव आज भी बना हुआ है। प्रस्तुत कहानी में इसी मनः स्थिति का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है। आइए बात करते हैं पाठ के सार की। गाड़ी ने लाहौर स्टेशन छोड़ा तो एक बारगी मेरा मन काँप उठा। एक बारगी का अर्थ है एक बार तो। अब हम लोग उस ओर जा रहे थे जहाँ 14 साल पहले ऐसी आग लगी थी जिसमें लाखों लोग जल गए थे। ये बात है भारत विभाजन के दौरान हुए दंगों की, जिसमें लोग आपस में एक दूसरी जाति और धर्म के लोगों को मार काट रहे थे, लूट रहे थे और लाखों पर जलने के निशान अब तक बने हुए हैं। हम सब लगभग 300 यात्री थे। स्त्रियों और बच्चों की संख्या भी हम में काफ़ी थी। लाहौर में हमने सभी गुरुद्वारों के दर्शन किए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ लेखक और उसकी माँ लाहौर में गुरुद्वारों के दर्शन के लिए आए थे। वहाँ हमें जैसा स्वागत मिला उससे आगे अब पंजे साहब की यात्रा में किसी प्रकार का अनिष्ट घट सकता है ऐसी संभावना तो नहीं थी, परंतु मनुष्य के अंदर का पशु कब जाग उठे कौन जानता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक की जगह कब आता, लेकिन बाई मिस्टेक यहाँ लिखा गया, तो कब लिख करके ही यहाँ पढ़ें। यही सब सोचते सोचते मैंने माँ की ओर देखा। हथेली पर मुँह टिकाए, कोहनी को खिड़की का सहारा दिए, वे निरंतर बाहर की ओर देख रही थी। मुझे लगा माँ की आंखों में से उतरकर यह सपाटपन उनके मन में पूरी तरह छा गया है। अर्थात लेखक की माँ खिड़की से बाहर पुरानी यादों में खोई हुई थी और चुपचाप गुमसुम सी बैठी हुई थी। लेखक ने उनकी उदासी को तोड़ते हुए कहा, तुम्हें तो यह अच्छी तरह याद होगा। मैंने माँ का ध्यान तोड़ते हुए पूछा, सैकड़ों बार आना जाना हुआ होगा तुम्हारा। माँ मेरी ओर देखकर मुस्कराई। वह मुस्कुराहट सब कुछ खोकर पाई हुई मुस्कुराहट थी। बोली, मुझे तो इस रास्ते का एक एक स्टेशन तक याद है, पर आज यह इलाका कितना बेगाना बेगाना सा लग रहा है। बेगाना का अर्थ है पराया। आज 14 साल बाद इधर से जा रही हूँ। लाहौर पार करते ही अजीब सी उमंग नस नस में दौड़ जाती थी। ये तब की बात है जब भारत विभाजन नहीं हुआ था। सराई लेखक उसकी माँ का गांव है। जैसे जैसे निकट आता जाता वहाँ की एक एक शक्ल मेरे सामने से गुजर जाती। स्टेशन पर कितने लोग आए होते। माँ की आंखों में 14 साल पहले की याद तरल हो आई थी। पिताजी ने अपना रोजगार उत्तर प्रदेश में ही जमा लिया था। हम सब भाई बहनों का जन्म पंजाब के बाहर ही हुआ था। उन दिनों जब पंजाब का विभाजन घोषित हो चुका था, पंजाब की पांचों नदियों का जल उन्माद की तीखी शराब बन चुका था। डियर स्टूडेंट्स, पंजाब
पंजाब पंच प्लस आब से बना है। पंच यानी 5, आब यानी नदियाँ। जहाँ 5 नदियाँ हों तो पंजाब में 5 नदियाँ हैं, ध्यान रखना। माँ ने फिर पंजाब जाने का फैसला किया था। सभी ने ऐसे विरोध किया मानो जलती आग, और वह सच में आग में कूदने जैसा ही तो था। परंतु पिताजी सहित हम सब जानते थे कि माँ को अपने निश्चय से दिखाना कोई आसान नहीं। उन्होंने सबकी बातों को हंसकर टाल दिया। 20-22 दिनों में वह वापस आ गई। गांव के घर का बहुत सा सामान वह बुक करा आई थी। साथ में वह अपना पुराना चरखा और दही मथने की बड़ी मथानी ले आई थी। फिर सारे पंजाब में आग लग गई। फिर सारे पंजाब में आग लग गई का अर्थ यह है कि वहाँ पर दंगे फसाद होने लगे थे। घर के घर, गांव के गांव और शहर के शहर उस आग में जलने लगे। आग रुकी तो लगा पेशावर तक सपाट फैली हुई जमीन अमृतसर और लाहौर के बीच से फट गई है, और उस पार का फटा हुआ हिस्सा बीच में गहरी खाई छोड़कर न जाने कितना उधर खिसक गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से भारत विभाजन की बात कही गई है। हम सब भूल से गए कि उस गहरी खाई के उस पार हमारा अपना गांव था। पक्की सड़क के किनारे पीछे की ओर एक नहर थी और पास ही झेलम नदी अल्हड़ लड़की की तरह उछलती कूदती बहती थी। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। माँ ने पोटली खोलकर खाने के लिए कुछ निकाला। मेरे एक दूर के मामा जी हमारे साथ थे। तीनों ने मिलकर कुछ खाया और सोने की तैयारी करने लगे। मामा जी को 10 मिनट में ही खर्राटे भरने लगे। मैं भी एक ओर लुढ़क गया। माँ वैसी ही बैठी रही। कुछ देर बाद एकाएक मेरी आंखें खुली तो देखा माँ वैसी ही बाहर फैले अंधेरे की ओर अपलक देखती हुई बैठी है। घड़ी देखी, 10:30 बज गए थे। मैंने कहा, माँ तुम भी लेट जाओ न। अच्छा, उनके मुंह से निकला और वह अधलेटी सी हो गई। फिर एकाएक मैं हड़बड़ाकर उठा। माँ मुझे झकझोर रही थी, अर्थात जगा रही थी। अजीब सी घबराहट और उत्तेजना से उनके हाथ कांप रहे थे। क्या है? मैंने बाहर झांक कर देखा। हमारी गाड़ी छोटे से स्टेशन पर खड़ी थी और अजीब सा कोलाहल वहाँ छाया हुआ था। कोलाहल यानी शोर शराबा। एक बारगी मेरा रोम रोम कांप उठा। उस शोर शराबे को देख करके, भीड़ को देख करके लेखक भी डर गया। 14 साल पहले की अनेक सुनी सुनाई घटनाएं बिजली बनकर कौंध गई। अर्थात उनको 14 साल पहले हुए दंगों की याद आ गई, जब दंगाइयों ने कितनी गाड़ियों को जहां तहां रोककर लोगों को गाजर मूली की तरह काट डाला था। मामा जी भी जागकर मेरा कंधा हिला रहे थे। अरे क्या बात है? तभी मेरे कानों में आवाज़ पड़ी। उस भीड़ में से कोई चिल्ला रहा था, अरे इस गाड़ी में कोई सराय का है। यह कौन सा स्टेशन है? मैंने माँ से पूछा। माँ ने कहा, सराय अपने गांव का स्टेशन। बाहर से फिर आवाज़ आई, अरे इस गाड़ी में कोई सराय का है। मैंने माँ की ओर देखा। उनके चेहरे पर पूर्ण आश्वस्तता थी, अर्थात वह महफूज महसूस कर रही थी। पूछो इनसे क्या बात है? मैंने खिड़की से गर्दन निकाली। बहुत से लोग घूमते हुए पुकार रहे थे, अरे कोई सराय का है। पास से जाते हुए एक आदमी को बुलाकर मैंने पूछा, क्या बात है जी? आप में से कोई इस गांव का है? हाँ, हम इस गांव के। माँ आगे आकर बोली। डियर स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं पाठ के कठिन शब्दार्थों की। अनिष्ट, अशुभ, बेगाना, गैर, पराया, उमंग, उल्लास, मौज,
विभाजन, बाँटना, अलग करना, उन्माद, पागलपन, सनक, अलहड़, भोला या मनमौजी, खिसियाहट, क्रुद्ध, अप्रसन्न, नाराज़, झकझोर, झटका देना, आश्वस्त जिसे दिलासा दिया गया हो, अविरल, लगातार, नीरवता, शब्द रहित। आइए बात करते हैं अभ्यास प्रश्नों की जो नीचे दिए गए हैं। आज का आपका होमवर्क है रीड चैप्टर डू एंड लर्न वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर इन योर रजिस्टर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।